हम बता रहे हैं मंडियां कितनी बंद हुई। अच्छा ये बताओ कि पार्लियामेंट में कानून पहला है या ये गोदाम पहले बने? मैं अभी भारत राजपत्र के लिखे इस एक एक अक्षर क्यों पर ना जाए पार्लियामेंट में? मुझे अरे आप सेंटेंस बताइए, एक बात बताओ, मुझे वो लाइन ये बताइए, बताओ कि मुझे ये वो कानून शब्द पहले बने बताइए या गोदाम जहां पहले पर बने? इस कानून में लिखा पार्लियामेंट हुआ बड़ा है या कि देश में व्यापारी बड़ा है? जमीन को कॉर्पोरेट हड़प लेंगे। आप कह दीजिए नहीं बता पाऊंगा रूबिका, तो फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी सेक्शन 8 का वो हिस्सा जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है प्रावधान पे जाएंगे नहीं, कोई जमीन का लेन देन नहीं होगा, फसलों का लेन देन होगा। मैं पढ़ के बताऊंगी, आप कहिए कि आपको पता ही नहीं है। मैं पढ़ के बताऊंगी। फसलों पे लोन लिया जाएगा वो जमीन पे नहीं लिया जाएगा। सुनिए, वो जमीन पे भी लिया जाएगा। आप इनको इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं देश का कानून हाथ में लेकर बैठी हूँ। मेरे लिए देश का कानून सर्वोपरि है। इस कानून के एक एक शब्द को मैं पढ़कर आई हूँ। राकेश टिकैत साहब, मुझे बस ये बताइए कि कहाँ लिखा है कि किसानों के साथ किसी तरह की दिक्कत होगी इस कानून को अपनाने से? कहाँ लिखा है कि उद्योगपति जमीनें छीन लेंगे? कहाँ लिखा है? एमएसपी का जिक्र कहाँ है? मतलब मेरे पास सरकार को हम नहीं बता पाए तो अब प्रेस के लोगों को लगा लिया। हम अभी तो कह रहे हैं कि आप अपनी पोस्ट बताओ कि सरकार ने आपको कौन सी पोस्ट पर बैठाया। आपको कानून के बारे में पता ही नहीं है। जो वहां पर राजनीति करने जो हमारी वहां पे बातचीत होती है आपका सरकार से 12 दौर की बातचीत हमारी हुई, आप उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो। हमने उनको बताया है वहां पे, आप सरकार से पूछो। सरकार से नहीं पूछूंगी मैं, कानून से सरकार को बता दिया हमने सरकार को बता दिया है। मेरी बात सुनिए, इसमें क्या मैं थोड़ा इजी कर लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप लोग इससे पहले वीडियोस देखे हैं वो रूबिका इलाकत मैडम ने राकेश टिकैत साहब से सवाल कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे सवाल कर रही हूँ। मैडम, मेरा भी एक सवाल है। मैं भी एक भारत देश का एक आम नागरिक होने के नाते आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्या टिकैत साहब से आप पत्रकार बनकर सवाल कर रहे हैं या बीजेपी के प्रवक्ता बनकर आप सवाल कर रहे हैं? अब रही दूसरी बात, किसान 8 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है आंदोलन करते हुए। क्या आप इन कापियों को 8 महीने से पहले दिखा नहीं सकते थे? 8 महीने से पहले आप पढ़ नहीं सकते थे? आप भी पत्रकार तो 2-3 रोज़ में नहीं बन चुके हैं। किसान भी 2-3 रोज़ से पहले आकर आंदोलन नहीं कर रहा है, 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है। अब फिर आपको इन कापियों की अब क्यों ज़रूरत पड़ चुकी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो इलेक्शन है उसको फ़ायदा पहुंचाना है बीजेपी के लिए, इसीलिए तो अब इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। किसान की एक मिसाल है, क्या वाकई में वो सही है? ये तमाम लोग समझना चाहिए कि पहले में जो सिम लॉन्च कर रहे हैं वो ऑफ़र था कि 250 में 300 में 3 महीने का या 2 महीने का ऑफ़र था। पूरे लोग उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर चुके, लेकिन जितने भी सिम कंपनियां हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म हो चुके। जितनी भी कंपनियां हैं, वोडा हो, एयरसेल हो, आइडिया हो, यूनिनर हो, जितने भी कंपनियां ख़त्म हो चुके। आज क्या ऑफ़र चल रहा है उनका? वही 250 रुपये की करेंसी 500-550 रुपये में डालना पड़ रहा है। इसी तरह से डर है कि किसानों का अगर कोई प्राइवेट में उनका अनाज लेना शुरू कर दे तो सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाती है। फिर अब क्या होगा? प्राइवेट में अगर कोई ख़रीदना शुरू कर दे तो अगर 2000 का माल वो 3000 में ख़रीद ले तो पूरे लोग उसी को अनाज देंगे। धीरे धीरे से ये सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा? वही इंसान ने, वही व्यापारी ने अगर वही अनाज को 3000 के अनाज को 1000 रुपये में भी ले तो उसी को देना पड़ता है, क्योंकि सरकारी मंडियां ख़त्म हो गई होगी। यही तो डर है किसानों का। बीजेपी से आप लोग सवाल नहीं कर सकते, लेकिन राकेश टिकैत साहब से सवाल कर रहे हैं। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो
बीजेपी के भी एक बंदे को बिठाकर, एक प्रवक्ता को बिठाकर आप उनसे भी सवाल कर लेते तो बेहतर होता। आप इस तरह से नहीं करते हैं। 600 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, आप एक दिन भी डिबेट नहीं करे हैं, एक दिन भी उनकी आवाज़ नहीं बंधे हैं आप लोग। जो आपकी कापियां हैं ये पहले आप पेश करना चाहिए था, लेकिन आप पेश कर रहे हैं। आप किसानों की बात ही नहीं करते। अगर कब बात करते हैं, अगर किसान को कहीं पर भी बदनाम करना होता तो आप डिबेट करते हैं किसानों के ऊपर। क्यों करते हैं इस तरह से? ये पार्टियां 5 साल रहेगी, चले जाएगी, किसान कभी का भी रहेगा। किसानों की भी बात कर लिया करो। और आप पार्लियामेंट पे भी बात नहीं करना चाहते हैं, और बीजेपी से भी सवाल करने की ना बात कहते हैं आप। आपकी मंशा यहीं पर पता चल जाती है किसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आप किस तरह की डिबेट चलाते हैं। बिल तो आपके न्यूज़ रूम में नहीं बनते हैं, पार्लियामेंट में ही बनते हैं। इसीलिए तो पार्लियामेंट की बात करना चाह रहे हैं टिकायत साहब। अब बीजेपी से क्यों सवाल नहीं करेंगे? आप ही को पता है, क्योंकि आपके आकाओं को खुश करना है।